उन्होंने अर्थव्यवस्था भी पटरी पर रखी, किसानों का लोन भी माफ़ किया, महात्मा गांधी MG नरेगा वो भी लागू किया, और फिर भी अर्थव्यवस्था चलती रही। पूरे विश्व की इकोनॉमी ख़त्म हो रही थी 2008 के बाद। मनमोहन सिंह जी की वजह से इस देश की इकोनॉमी फिर भी चलती रही। तो हमारे पास अर्थशास्त्री हैं और इनके पास अनर्थशास्त्री हैं। सर, एक आम जनता का सवाल है सर कि सिलेंडर जो था 1000 रुपये टच किया, पेट्रोल था 100 को टच कर गया, मतलब महंगाई की मार बहुत हुई, मतलब उसके ऊपर मुद्दा था जो मोदी सरकार आई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आपकी सरकार आती है, क्या इसके बारे में कुछ करेगी ये आम जनता? देखो जी, जब इनकी 2014 में 282 सीटें आई थी तो पेट्रोल 70 का 80 कर दिया, 303 आई तो पेट्रोल 100 कर दिया, सिलेंडर 400 से 1100 कर दिया। अब 400 मांग रहे हैं तो सोचो क्या क्या कर देंगे। हम आपको ये गारंटी दे सकते हैं, ये कीमतें कम होंगी, हम करके दिखाएंगे। हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे, और बिना अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब किए करने की क्षमता है हमारे पास, काबिलियत है हमारे पास। 16 लाख करोड़ इन्होंने अपने दोस्तों के माफ़ कर दिए। कहाँ से आया वो पैसा? मेरा और आपका ही पैसा है। आप EMI के लिए संघर्ष कर रहे हो, मैं EMI के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, सब हम लोग कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ ध्यान नहीं है इनका। जो मिडिल क्लास के ऊपर मार हुई है, जो छोटे व्यापारी के ऊपर मार हुई है, ये सब कारण हैं कि अर्थव्यवस्था सबकी डामाडोल हुई। ये हम काबू करके दिखाएंगे। सर, पंजाब की बात करें, पंजाब में 13 सीटों से कांग्रेस कितनी सीट जीत पाई? डबल डिजिट बोल सकता हूँ अभी। आम आदमी पार्टी बोल रही है हम भी 13 जीतेंगे, वो सत्ता में है। बीजेपी भी बोल रही है हम 14 जीत जाएंगे 13 में। जब क्या करें इन लोगों का, बोलने दो। 4 तारीख को फिर बात करेंगे। मीडिया गोदी मीडिया ना बने, इसके लिए कोई पॉलिसी लेकर आएगी कांग्रेस? पंजाब के मीडिया से सीखना चाहिए लोगों को। नेशनल मीडिया को यहाँ आकर क्लासेस लेनी चाहिए आप लोगों से। मैं पिछले हफ्ते भर में जलंधर गया, लुधियाना गया, अमृतसर गया, चंडीगढ़ था, इधर आया, कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ का मीडिया किसी की भी गोदी में बैठ सकता है। संभव ही नहीं है। देश के मीडिया की बात है, जो आपकी पावर में आ गए तो क्या करें? वो तो गोदी में बैठा ही है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ लोगों को तो सीधा करके दिखाऊंगा। जी, लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी देर से मुद्दे पंजाब के अटके हुए हैं। जैसे मान लीजिए चंडीगढ़ का मुद्दा, कि चंडीगढ़ किसकी कैपिटल बनेगी, क्योंकि जब राजीव गांगुवा समझौता हुआ, अनंतपुर साहब समझौता हुआ, काफ़ी चीज़ें लटकी हुई हैं। क्या वो रिजॉल्व हो पाएंगी इसमें? PBM का मुद्दा, PBM में हिस्सेदारी, क्या ये चीज़ें रिजॉल्व हो पाएंगी? SYL रिजॉल्व होगा? सब मिलकर अगर चर्चा करें, संवाद करें, तो सोल्यूशन निकल सकती है। लेकिन कोई भी इस पे सिर्फ पॉलिटिक्स खेलेगा तो नहीं हो पाएगा। कोई भी मुद्दा हो, मैं एक आध मुद्दे की बात नहीं कर रहा, देश में कहीं भी किसी भी राज्य के कोई मुद्दे होते हैं। मैंने किसानों का उदाहरण दिया कि बिना किसानों से चर्चा किए आपने काले कानून ले आए, तो फिर तो नहीं हो पाता। इसलिए रल मिलकर आपस में बात करके, चर्चा करके, सुलह से अगर काम हो तो हो जाता है। इस देश की यह खूबी है। ठीक है।